नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। नफरत की दीवार आखिर कब गिरेगी और कैसे गिरेगी, ये सवाल इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, जिस तरीके से उन्हें मारा गया, उसके बाद एक तरह का मामला अमरावती से भी सामने आया। अमरावती में एक केमिस्ट की हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में अब ये भी बात खुलकर सामने आ रही है कि ये भी जो हत्याकांड है वो नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट से लेकर जुड़ा हुआ है। जांच लगातार हो रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस तरह की वारदातों के आगे पीछे की जो घटनाएं हैं वो सवाल खड़ा करती है कि क्या ये नफरत की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि इसे गिराना, इसे तोड़ पाना इतना मुश्किल हो गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा एक पैनल जुड़ा हुआ है खास मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी को आप यहां पर देख रहे हैं, और इसी के साथ मेरे साथ आप देख रहे हैं कि एलन राव जी हैं, फॉर्मर डीसीपी, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित अजय गौतम, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। शिवम त्यागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही थोड़ी देर बाद हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी परिचय मैं आपका कराऊंगी। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। तो सवाल बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी, और मैं चाहूंगी कि शुरुआत आलोक शर्मा जी आपसे करूं, क्योंकि एक पोस्ट के समर्थन, एक किसी चीज के समर्थन में एक पोस्ट कर देना, क्या ये इतना बड़ा गुनाह हो जाता है कि नफरत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि ऐसी हत्या का भी समर्थन हो रहा है, इसके समर्थन में भी नारेबाजी हो रही है? बिल्कुल, इसके समर्थन में जो नारेबाजी हो रही है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह के नृशंस हत्याएं अभी पिछले दिनों में देखने को दो घटनाएं सामने आई हैं, दोनों ही पूरी तरह से नृशंस हैं, आतंकवादी कहने लायक घटनाएं हैं, और इसका किसी भी रूप में किसी भी तरह से समर्थन नहीं होना चाहिए। जहां तक बात है कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं, आपने कहा इतनी ऊंची दीवार खड़ी हो गई है। भाई, मोदी जी का शासन है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मोदी जी के शासन को 8 साल हो गए, क्या नफरत होगी मोदी जी के यहाँ पर? हम जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तमाम लोग कहते आ रहे हैं, तमाम सीनियर लोग कह रहे हैं कि इस नफरत को कम कीजिए, नफरत बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान की घटना के से पहले भी और उसके बाद भी जब बार बार कहते रहे प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से कि आप आइए, एक अपील कीजिए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारा मजाक उड़ाया गया। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के अंदर कैरोसिन छिड़क दिया गया है, उसके बाद भी किसी ने नहीं सुना। लेकिन आज अगर मीडिया के साथी ये कह रहे हैं कि नफरत की बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई है, तो मैं समझता हूं अभी भी देर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कम से कम विदेशों की फटकार और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इस नफरत की दीवार, जिसके बुनियाद में ही आरएसएस और बीजेपी है, इसको कहीं ना कहीं गिराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एलन राव जी भी मेरे साथ हैं, फॉर्मर डीसीपी हैं। एलन राव जी, क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे, चाहे मैं उदयपुर की घटना का जिक्र करूं, वहां भी ये कहा गया कि समझौता करा देने की कोशिश की गई, लेकिन मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरुआत में नहीं हुई। शायद कन्हैया लाल की हत्या ना हुई होती। और इसी तरह के आरोप अमरावती में जो हुआ, वो भी इसी तरह की चीजें सामने आ रही है कि पहले लूटपाट का मामला दिखा दिया जाता है, हालांकि बाद में इस तरह का, अब नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो आपको लगता है क्या कि यहाँ पर ये भूमिका पुलिस की भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और दोनों ही केसेस में वो नाकाम साबित हुई? देखिए, उदयपुर के मामले में पहले से भी पता लगा था कि ये इनका पहले कंप्लेंट हुआ था और कन्हैया लाल ने शिकायत की थी पुलिस में, और पुलिस ने और उसको थ्रेट भी बताया था कि मेरे को जान का खतरा है, उनके मेरे पीछे लोग लगे हुए। ये होने के बावजूद उनको पुलिस ने वहाँ पर कुछ लीपापोती की, जिसे कहते हैं कि आपका समझौता करा दिया, और इसी का यही मैं समझता हूँ ये नतीजा है। उनको हौसला मिल गया, जिन्होंने कन्हैया लाल की हत्या की, उन लोगों को लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस ने कुछ नहीं किया हमारे लिए और ना कुछ करेगी, और उसी का ये नतीजा है। अगर पुलिस समय रहते अगर उसमें प्रिवेंटिव एक्शन जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन ले लेते उनके खिलाफ, ताकि उनको कुछ डर रहता, पुलिस का डर रहता, कानून व्यवस्था का डर रहता, लेकिन वो नहीं रहा। इसलिए वो उनके हौसले बुलंद हुए और ये सारे जघन्य अपराध उन्होंने किया है। इसके बाद जो हुआ है, उसके बाद अभी उनके शायद सीनियर ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है और एक्शन लिया गया है इसमें। और जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने पुलिस
क्योंकि गृह मंत्रालय उनके अंडर आता है, राजस्थान सरकार के अंदर आता है, उन्होंने कार्रवाई की है। और अपेरेंटली ये लग रहा था कि पुलिस अगर सही समय रहते हुए कार्रवाई कर लेती तो शायद कन्हैया लाल की डेथ नहीं होती। जहां तक अमरावती की बात, अमरावती की जहां तक बात है वो कि अभी डिटेल पूरी आई नहीं है, लेकिन वहां भी अगर पुलिस का कोई ऐसा ढिलमुली रवैया रहा तो वो भी एक निंदनीय है। मैं पुलिस की भूमिका पर मैं बताता हूँ, पुलिस को स्वच्छंद होकर किसी भी राजनीति से दूर रहकर अपना कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। जो न्याय संगत होता है, जो रूल्स हमारे रूल बुक में जैसा कार्रवाई करनी होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड एंड एनी रिलीजन, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पुलिस की एक भूमिका रहनी चाहिए। और पुलिस अगर ये इस भूमिका के अंदर रहेगी तो मैं समझता हूँ कभी क्रिटिसिज्म पुलिस का नहीं हो सकता। 10 सेकंड का काउंटर देना चाहूँगा। राव साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। ये काफ़ी दिन तक दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर से लेकर ऊपर तक गए और इन्होंने क्राइम को काफ़ी देखा, लेकिन आज दुख हुआ। क्या राव साहब आप मुझे कन्हैया ने कोई कंप्लेंट की थी उसकी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, कंप्लेंट सर, एक मिनट, कंप्लेंट दूसरे पक्ष ने की थी, कन्हैया अरेस्ट हुआ था। 10 तारीख को कंप्लेंट हुई, 11 को कन्हैया अरेस्ट हुआ, 13 तारीख को उसकी जमानत हुई और 15 तारीख को कन्हैया ने लिखकर पुलिस को दिया कि मुझे कार्रवाई नहीं करनी। तो कम से कम झूठ ना फैलाएं यहाँ। नहीं, मैं झूठ, पहली चीज, एक मिनट सर, मेरे फैक्ट्स हैं, अगर गलत होंगे तो आप प्रोड्यूस कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसको मैं अपने सबूतों के साथ कह रहा हूँ। दूसरी चीज, आप मुझे एक बार भी ये दिखा दीजिए कन्हैया ने ये कहा हो कि मुझे सुरक्षा चाहिए। एक लेटर, मुझे एक चिट्ठी दिखा दीजिए कहीं से भी। उसने तो स्पष्ट मना किया कि हमारा जो है अब मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। क्या यह सच नहीं है? दूसरी चीज, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष दिल्ली पुलिस की वैन के ऊपर खड़े होकर दिल्ली पुलिस को चुनौती देता है। सीए के काम पर गोली मारने का, गोली लेते हुए जो लोग गए वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। क्या ये सच नहीं है? हाई कोर्ट के दिल्ली के जज परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर और कपिल मिश्रा के खिलाफ जो केस था, जज रातों रात ट्रांसफर हो जाते हैं। पुलिस पूरी तरह से बायस गई है दिल्ली की। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, परिवार ने कहा कि हमको धमकाया जा रहा है। एक मिनट में आती हूँ आपके। मैं तो कह रहा हूँ ना, पूरी बीजेपी है, पूरी बीजेपी है और बीजेपी पे समर्थित लोग हैं। कौन है बीजेपी? मैं तो कह रहा हूँ पूरी बीजेपी है। नहीं, मैं कन्हैया लाल की बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ना, कन्हैया लाल ने अगर कहीं पर कंप्लेंट की थी कि साहब मुझे पुलिस सुरक्षा चाहिए, उसकी कहीं तक मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिली। अगर मिली हो तो 1 घंटे का शो है, राव साहब मुझे दिखा कर जाएं। उसने कहा कि मैं कंप्लेंट नहीं, मैं वापस लेता हूं। कंप्लेंट उसकी नहीं थी, कंप्लेंट ही दूसरे पक्ष की थी। इसलिए केवल राजस्थान सरकार को बदनाम करने के लिए राव साहब इस तरह की बयानबाजी ना करें। आप, मैंने राजस्थान सरकार के लिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा, ना कोई पार्टी पॉलिटिक्स की। आलोक जी, मैं बिल्कुल आपकी भी इतनी इज्जत करता हूं। मैं बता रहा हूं आपको, पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो मैं बताऊंगा फिर। अच्छा, ये बताइए आलोक जी कि फिर उन्होंने सीनियर अफसर्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? अगर ट्रांसफर करना कार्रवाई नहीं होती, वजह से किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है और ट्रांसफर करना, ठीक है। जिम्मेदारियों की बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, सियासत की नहीं। अजय गौतम है, पंडित अजय गौतम। पुलिस कह रही है कि रेड कारपेट बिछा रहे हैं आप मुकुल शर्मा के लिए, उस पर नहीं बोलेंगे आप? अजय गौतम, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं धर्म के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी। ऐसे में धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी यहाँ पर भूमिका हो जाती है, क्योंकि हमने देखा कि इस तरह के मामलों में कई, चाहे बयानों की मैं बात कर लूं या कई धार्मिक गुरु ऐसे हैं जो अपनी तरफ से बजाय शांति की अपील करने के कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि मामला और बिगड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कन्हैया लाल जी की हत्या हुई और चाहे अमरावती में हत्या हुई, दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। और मैं ये मानता हूं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर, ये जानते हुए कि ऐसी, ये जानते हुए के मर्डर कर रहे हैं। भाई आलोक जी, आप तो सभ्य व्यक्ति हैं। मेरी बात भाई आप बताइए ना, मैं बता रहा हूं, मैं आपके एक बात का जवाब कार्यकर्ता है जो आतंकी घटना कर रहे हैं। मैं एक बात का जवाब दूंगा आपको सुप्रीम कोर्ट तक। मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। मेरी बात, मेरे टाइम की लिंचिंग मत करिए प्लीज। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या जब ये कह रहे हैं कि उसने कोई शिकायत नहीं दी, क्यों? क्या LIU को नहीं पता होता कि ये घटना होने वाली है? लोकल इंटेलिजेंस नहीं होता जो सरकार के अधीन होता है, ये होने वाला है? वहां पर देखिए, बूंदी, आज बनारस में एक दिन में 8 मर्डर हुए, उस दिन LIU को नहीं पता चला। बूंदी में जिस दिन मौलाना, 8 मर्डर हो गए। क्या तरीका है आपका? आप ऐसे आप लोग धर्मगुरु की तरह बात, धर्मगुरु, आप लोग बीजेपी के प्रवक्ता और
बोल रहे हो ना, ये बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मैं यहाँ पर बीजेपी का आते हो। पक्ष अच्छा, रख रहा यहाँ पर। मैं अच्छा, बीजेपी का पक्ष, एक मिनट ये तरीका अच्छा, ठीक गौतम, नहीं। एक मिनट मुझे, आलोक जी प्लीज, आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई दूसरा बोले आप बीच में बोल पड़ते हैं, मैं- ये आपकी देखिए, बात सुनिए, गलत हो जाती है। अगर नहीं, यही सुनिए, इसी सुनिए। तरह के जब राजस्थान नकली धर्म संसद, अरे नकली भाई, धर्म सुन गुरु, तो लीजिए इन ना। लोगों ने ही आप पूरा कांड क्यों कर इस रखा तरीके है। की आप बात प्लीज क्यों किसी- बौखला रहे मैं हो भाई? फिर कहूंगी, आप क्यों किसी को क्यों सच बौखला मत रहे हो? दीजिए। सच तो सुनने की हिम्मत रखो। जल्दी आ जाओ गौतम, फिर शिवानी। मैं इतना ये कह रहा हूं, देखिए मैं जो मौलाना वहां बैठकर जिसे बूंदी में अब गिरफ्तार किया राजस्थान सरकार ने, वही मौलाना और उसके साथ के जो गैंग के मेंबर थे, वो पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि एक ही सजा होगी, सर तन से जुदा होगा। ये आज तक उन्हीं उन मौलानाओं को पकड़ा? नुपुर शर्मा के लिए हल्ला मचाए हुए हैं सारे लोग, और अपनी पार्टी को फंड करके ऐसे ऐसे मौलानाओं को ये उकसाते हैं, लेकिन आपने उनको बड़ी पार्टी का बात कही, प्लेटफॉर्म स्टेट देते हैं, जो स्पॉन्सर्ड, सरेआम वो भी धमकी सादा देते हैं कि मैं हम उससे आपसे सर बात तन से करूंगी, जुदा रुक कर जाओ। देंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।